हाय गाइस, सो वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सफलता क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी। और आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट द मेंसुरेशन टॉपिक, जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी गाइज। एंड आज हम लोग एरिया पे डिस्कस करेंगे। आवर टॉपिक इज एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो आज हम लोग क्षेत्रफल पे डिस्कस करेंगे, जो मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो आज के इस CUET के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेंसुरेशन एंड एरिया इज गोइंग टू बी डिस्कस। तो एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी। एंड मैं चंदन, आपका क्वांट फैकल्टी, आज कुछ देर में नहीं 2 मिनट के बाद डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को विथ फॉर्मूला। तो द वेरी बेसिक टॉपिक, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, और बहुत ही इजी टॉपिक बोलो आप, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें 2D एंड 3D लिखा हुआ है। तो 2 डायमेंशनल को हम लोग एरिया बोलते हैं, और जो 3 डायमेंशनल होता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले सब कोई जुड़ जाइए, ज्वाइन करिए, शेयर करिए सेशन को, मैक्सिमम को जोड़िए। फिर हम लोग सेशन को हाई जोश के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर सीखेंगे इस क्वेश्चंस ने इस टॉपिक का इजी टेक्निक क्या है। तो ये सबसे इजी टॉपिक है अगर देखा जाए तो, लेकिन बच्चे इसको टफ लेते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद होता है। तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो गया तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो जो CUET का एग्जाम है उसमें 1 to 2 क्वेश्चन विल कम, एक एरिया का तो एक वॉल्यूम का आएगा, और दोनों इजी क्वेश्चन होंगे। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारे 2 मार्क्स तो पक्के हो जाएं। ठीक है, तो गाइज गेट रेडी फॉर द सेशन। एंड ऑल्सो प्लीज डाउनलोड वन ऐप। मैंने बोला था सफलता ऐप, इस लोगो के साथ आएगा सफलता ऐप। भूल मत जाइएगा, लोगो यही रहेगा, लोगो यही रहेगा। एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करो, जितने भी सेशन चल रहे हैं उसके फ्री वीडियोस अवेलेबल है। ई बुक्स, मैंने बोला था ई बुक्स आ चुका है, ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको लिंक दिया होगा ई बुक्स का, वहां से जाके आप डाउनलोड करोगे। एक नया फीचर ऐड हुआ है सफलता के ऐप पे। ठीक है, मॉक दे सकते हो फ्री में, वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप कोर्सेज का डिटेल देख सकते हो, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं अभी रनिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो सारा कुछ एक जगह है, तो क्यों ना हम लोग उसको डाउनलोड करें। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको स्टार्ट में भी बोल रहा हूँ, बीच में भी बोलूंगा, जो सफलता का ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड करना है तभी जाके सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, मतलब ऑल इन वन ऐप, सिंपल मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लाइन को भूल मत जाइएगा, जो हमारा क्रेडो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ रहेंगे सशक्त तक, जो हमारा क्रेडो है सफलता का। आप अगर तैयारी करने आए हो CUET का, अगर आपको CUET में सक्सेस मिल जाता है तो तभी हम लोग को लगेगा नहीं हम सक्सेस तक आपको पहुंचाए। नहीं होता है तो तब तक आप तैयारी करोगे, जब तक आपका नहीं होता है हम हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो बच्चा इवन 9-10 से भी स्टार्ट कर रहा है ना, वो भी 12 करके जॉब लेगा, वहां तक हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग सिर्फ 1 साल या 6 महीने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म हम आपके साथ जुड़े हैं। क्योंकि अभी आपने 12 किया तो अब आप CUET दोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे तो फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, तो हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, फिर हम लोग बातें करते रहेंगे और कोर्सेज के बारे में भी मैं भी आपको डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन और उसके अंदर हम लोग एरिया पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हमारा एरिया सेपरेट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्या सेक्शन है, वो हमारा है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला अगर है तो इस टॉपिक में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, मैं आपको हिंदी लिखा देता हूँ। स्क्वायर का मतलब बेसिकली वर्ग होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पे आपका आयत होगा। ठीक है, फिर आपका पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब ही हो गया क्वाड्रिलेटरल। एक होता है ट्रायंगल जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, क्लोज कर्व 3 साइड और सम ऑफ ऑल एंगल 180। और जब आपको मैं बोलूंगा चतुर्भुज मींस क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360। तो ये चीज डिफरेंस याद रखना। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हो गया सिंपल 3 साइड्स। ये वाला फिगर जो है यही आपका ट्रायंगल है। ठीक है, फिर आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब कुछ ऐसा फिगर जिसको आप पाइथागोरस से सॉल्व करते हो, जब आप लगाते हो ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इस साइड आइए, राइट साइड में आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 साइड्स इक्वल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, हिंदी में लिखा देता हूं मैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोसेलेस। फिर अगला क्या है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब होता है तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और सम ऑफ ऑल एंगल 60 नहीं 180, लेकिन ईच एंगल इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु इसका नाम है।
फिर आपका है ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, फिर आपका रोम्बस समचतुर्भुज, ये सब सारा क्वाड्रिलेटरल है। और जो आपका लास्ट में है क्वाड्रिलेटरल वो तो चतुर्भुज है ही। तो ये सारा फॉर्मूला सेक्शन होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, जैसे मैंने लिया स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर में चारों एंगल समकोण ये बन गया 90 90 90 और सारी भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड इक्वल, तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पेरीमीटर आपको मैंने बताया था सम ऑफ द साइड्स अराउंड द बाउंड्री, सम ऑफ द साइड अराउंड द बाउंड्री, बाउंड्री के अराउंड, मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये चारों मिलके क्या बन गया 4a, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। और जो डायगोनल है वो हमारा ये पार्ट है। तो डायगोनल जो होगा हमारा वो ये पार्ट होगा जिसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो ये a है ये a है, तो आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जो इसका हाइपोटेनियस होगा, जो इसका कर्ण स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और सारे फॉर्मूला इसी बेस पे है। जैसे सपोज करो ये बुक है मेरे हाथ में, ठीक है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ लेंथ सेम है, ब्रेथ ब्रेथ सेम है। जो बोर्ड है में हमारा डिजिटल बोर्ड जिसमें मैं लिख रहा हूँ, इसमें ये दोनों लेंथ सेम है और ये दोनों ब्रेथ सेम है। तो आप इसको समझो ध्यान से, जो ये है क्या, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के फॉर्मूला के बिहार पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और तब जाके आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जैसे एक मैं और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे रेक्टेंगल की मैंने बात की, तो ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें ये लेंथ है और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो जब लेंथ इक्वल अपोजिट साइड और ये दोनों इक्वल, तो बेसिकली 2l और प्लस 2b, तो वी कैन राइट लाइक l प्लस l b प्लस b। तो पेरीमीटर इज सिंपल द सम ऑफ द साइड्स अराउंड द बाउंड्री, मींस सम ऑफ द साइड्स, तो सम ऑफ द साइड्स मींस l प्लस l l b प्लस b। और अगर हम इसकी l इंटू बी का बात करें तो वो इसका क्या हो जाएगा, एरिया। सो एरिया इज l इंटू बी मीन्स लंबाई गुने चौड़ा, और यू कैन से लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज द बेसिकली द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो सिमिलर वे यू कैन, मतलब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूलेस को, जितने भी आपके फॉर्मूले सब इजी हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस इसी के बिहाफ पे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखना और बीच बीच में सबको शेयर करते रहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ना और मार्क्स लाना है तो करना पड़ेगा आपको मेहनत, और इजी ट्रिक में तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जितने भी ज्वाइन हो रहे हो प्लीज शेयर द सेशन, लाइक द सेशन और लास्ट तक देखना है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन तो आज के क्लास से मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पढ़िए, पढ़ते हैं क्या है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये वैल्यू जो है ये आपका क्वेश्चन में कितना है 84, ठीक है, ये दिया हुआ है 84। लेकिन एक लाइन और लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो हुज लेंथ इज 6 मोर देन ब्रेथ, एक स्टेटमेंट ये भी है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहां से देखें तो l माइनस बी हो गया 6, और अगर हम यहां से देखें तो यहां से आपका l प्लस बी कितना हो गया 42, l माइनस बी क्या हो गया 6। अब एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोलेगा जो a प्लस बी दिया और a माइनस बी दिया है तो a या b निकालो, कोई भी निकाल लेगा। तो सेम थिंग रिपीटेड है, बेसिकली व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है l इंटू बी। तो आप करोगे क्या, सिंपल, आप कुछ नहीं कि यहाँ पे आप दो वैल्यू लोगे, सोच सकते हो तो सोच लो, दो ऐसा वैल्यू लो जिसका सम जो हो वो 42 हो या डिफरेंस जो हो वो 6 हो, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे। 2l इज इक्वल टू 48, तो l इज इक्वल टू बेसिकली 24, तो l अगर 24 है तो सिंपल है, l इज इक्वल टू 24, तो b कितना हो जाएगा 18, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज आवर एरिया, सो l इंटू बी इज द आंसर। सो l इंटू बी का मतलब क्या हुआ, दिस इंटू दिस, तो 8 4 जा कितना होता है 32, मीन्स बेसिकली यूनिट डिजिट से भी देखें तो ऑप्शन के साथ ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज सी कैलकाटा। सो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसे आप सॉल्व करो या फिर वैल्यू आप सोच के सॉल्व करो, तो दोनों में डिफरेंस यही होगा, टाइम मैनेजमेंट, जो चीज़ सबको नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम में वही काम देता है और वही एक दूसरे को बीट करता है पेपर में, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। गाइस मजा आ रहा है, ध्यान से देखिए तो, और यहाँ पे आप थम्स अप करते रहो, यस इट्स ओके, और कोई भी डाउट हो यू कैन रेज योर डाउट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सारे हमारे एरिया के क्वेश्चन हैं, और जो सर्कल होता है वो मैंने आपको फॉर्मूला वहाँ दिखाया नहीं, क्योंकि सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, दैट इज कॉल्ड रेडियस, करेक्ट।
और जो आपका सबसे बड़ा रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर, तो यही डायमीटर है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस है। तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का लेंथ है दैट इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख लो L इक्वल टू 3/5 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड हमने ले लिया A, करेक्ट है, ठीक है। नाउ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर लिख दिया, जो दिया है हम लोग एटलीस्ट यू कैन राइट डाउन, ओके। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो गिवन। अब इसको हटा लो, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लिख लो। मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि। और साइड तो होता नहीं सर्कल में, साइड कैसे होगा, पूरा आपका सर्कल ही है, राउंड है, ठीक है। दैट इज 132। तो एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोलेगा जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है या एरिया ऑफ सर्कल है, तो उसमें क्या आप निकाल सकते हो, रेडियस। एक वेरिएबल तो रेडियस ही है, पाई तो फिक्स है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। तो इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो r का वैल्यू इज इक्वल टू 21। इफ r का वैल्यू इज इक्वल टू 21 तो दिस इज 21। तो यहाँ पे l का वैल्यू इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 21। सो दिस वैल्यू इज 63/5। एम आई करेक्ट, 63/5। तो 63/5 इज l। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो ब्रेथ दिया हुआ है। तो जब सब कुछ दिया है तो एरिया नहीं आ गया रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 63/5 इंटू 15। तो बेसिकली ये 3 पे कट गया। सो 189 इज द करेक्ट आंसर। और जब भी एरिया होगा, ध्यान रखना, जब भी एरिया होगा यूज यूनिट इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेन एवर द वॉल्यूम विल कम, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। सो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस पे है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर आप पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला इज एवरीथिंग हियर, ठीक है। सो नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मैं आपको हिंट दे दूंगा ताकि आप घर पे बना लेना, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ, ये थर्ड क्वेश्चन है ना अपना, ठीक है। तो लिख लीजिए थर्ड, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 132। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू L प्लस बी, दैट इज 132, करेक्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब L माइनस बी इज इक्वल टू 10 इज गिवन। फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालो, जिसमें बोल रहा है कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। चलो वो तो ठीक है, जनरली लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया, ठीक है। अब पॉइंट है आपको एरिया निकालना है। तो L प्लस बी, देखो सिमिलर क्वेश्चन आ गया, ये जो अभी हमने पहला किया था, ठीक है। और यहाँ पे L माइनस बी भी दिया है, दैट इज 10। तो आई होप दिस इज द इजी क्वेश्चन एंड सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, बट ये एग्जाम का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर, ओके। तो इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2L, तो 2L देख लेना, यहाँ पे जो भी आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 76। तो L आ गया कितना, 38। If L is equal to 38, if this is 38, suppose L 38, तो ये 28, so B is equal to 28। अब आप देखो, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है। So this is 28, so if you multiply like 38 into 28, ठीक है, तो 8 जा, अब देख लो ऑप्शन में क्या होगा, वो आपका काम है, आई एम नॉट गिविंग द आंसर। लेकिन जो भी आएगा, नहीं तो एक और ऑप्शन मैं दे देता हूँ, अगर आपका कुछ ऐसा नहीं आया तो दैट विल बी नन ऑल्सो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, बट टाइम इज वेरी लेस। फॉर्मूला का यूज करो, हीट एंड ट्रायल करो, ऑप्शन से यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। चलो ये तो क्वेश्चन आपका इजी है, पहले इस पे आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ बताना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। ये है हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर पे क्वेश्चन, ओके। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। Breadth of the rectangle is equal to the diagonal of the square. Breadth of rectangle is equal to diagonal of the square. So basically breadth आप लिख लो and that is equal to diagonal of square. अब मैं एक यहाँ फिगर बनाता हूँ और इसमें जो ये डायगोनल है जिसको हमने क्या नाम दिया था, √2a if sides are a, ठीक है। तो b इक्वल टू √2a, क्लियर। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। एंड डायगोनल मतलब उसका लॉन्गेस्ट लेंथ जो आप देखोगे, ठीक है। हुज साइड इज गिवन, अब देखो आप ध्यान से, whose side is given, तो b इक्वल टू √2 और साइड दिया हुआ है वहां पे 2.5 √2। तो अल्टीमेटली √2 इंटू √2 2,
तो दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज द ब्रेथ, क्लियर, इज द ब्रेथ, ओके। एंड बी यहाँ से आपका आ गया, ये मैं राउंड कर दे रहा हूँ, फर्स्ट सेगमेंट क्लियर। नेक्स्ट यहाँ के बाद देखो रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑल्सो गिवन, मतलब रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन 3:1। अब ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो b का जो वैल्यू है, अगर हम इसको x ले लें तो x का वैल्यू 5 आ गया। अगर x का वैल्यू 5 है तो इसका l कितना होगा 15, 5 इंटू एक्स, तो आंसर तो आ गया ना, सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली योर आंसर इज इक्वल टू 75. So 15 into 5 is the correct answer of this particular question. So that is the area of rectangle and answer in centimeter square है ये, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बहुत ही ज़्यादा इजी मैं बोलूँगा टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। गाइज इफ यू लाइक द सेशन, लाइक करो एंड प्लीज़ शेयर भी किया करो, और सफलता के ऐप को डाउनलोड आज ही करना है, क्लास के बाद करना है, भूल नहीं जाना, और सबको करना है जिसने भी नहीं किया है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हम लोग होल्ड करेंगे बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ओके। अ मेटल वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ कैसे। एक वायर है, उसको हमने क्या किया, इस शेप में स्क्वायर में बांध दिया एक पॉइंट पे। मतलब सपोज करो यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, तो ऐसे लाया और ऐसे यहाँ पे इस जगह पे इसको कॉर्नर पे बांध दिया, ठीक है। बेंड कैसे किया, स्क्वायर शेप में। तो इसका एरिया दिया हुआ है 484, देखो आप दिया होगा यहाँ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए वेन एवर एरिया इज गिवन यू कैन फाइंड द साइड, सिंपल। तो व्हाट इज द साइड, ए कितना हो जाएगा 22, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, एम आई करेक्ट, ठीक है। नाउ इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, आप ये सोचो हमने इस वायर को ऐसे ओपन कर दिया, खोल दिया, तो दिस लेंथ अराउंड द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो तो 22, 22, 22, 22, 4 इंटू 22, तो 88 सेंटीमीटर। और आप जब इसको ओपन किए तो इसी से मिला के आप सर्कल बनाओगे, तो अल्टीमेटली जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही लेंथ इसका पेरीमीटर है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, वी कैन राइट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सरकम, इसको यहाँ सरकमफ्रेंस लिखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली इतना तो पता चल गया आपको, सरकमफ्रेंस सर्कल दोनों का इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का वैल्यू 88। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब आर निकल जाएगा, तो देखिए आर मैं निकाल रहा हूँ, 2 इंटू आर इज इक्वल टू पाई इंटू आर 88। अब देखो 44 का 2 टाइम्स, तो आर का वैल्यू कितना आया 14। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको सुनना होगा और ध्यान में रखना भी होगा। है की पॉइंट्स क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ की पॉइंट्स, ठीक है। व्हेन r इक्वल टू 7, जब r 7 होगा, मीटर हो या सेंटीमीटर हो, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा दैट इज 154, ठीक है, 154 होगा, ठीक है। एंड व्हेन r इज इक्वल टू, व्हेन r इज इक्वल टू 14, तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा वो हो जाएगा 616, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये 7 है, ठीक है, तो इसका हम डबल करेंगे तो 14 का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर 196, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल अगर आप करोगे तो दिस इंटू दिस 616। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सीधा आंसर यही होगा बिना बनाए हुए, बिकॉज दीज आर नॉट द एरिया, क्योंकि आर 7 के बाद आर 8 लेंगे तो डेसिमल में आएगा, बिकॉज आर कैंसिल नहीं होगा पाई से 22/7 से। तो ऐसे ऑप्शंस को तो डायरेक्ट ही आप पिक कर लो, आंसर आ जाएगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली 616 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी, कोई डाउट है तो पूछा करिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो एग्जाम के लेवल का है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आई थिंक एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है जितना मैंने किया है, 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, पढ़िए ध्यान से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, और ये क्या होता है ट्वाइस पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। देखो ये सब चीज ध्यान दिया करो,
मैंने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर, तो ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये हो गया 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब पढ़ो तो आगे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है। कोई आपसे पूछेगा जो पाई आर स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो क्या निकालोगे, तो आप बोलोगे ना हम आर निकालेंगे, आर रख देंगे यहाँ पे। अच्छा अगला लाइन, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ, अच्छा लेंथ दिया हुआ है, तब तो ये और आसान हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो आप पूरे सिस्टम में आपको आर पता चल गया तो बी पता चल जाएगा, और बी पता चल गया तो आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एल ऑलरेडी गिवन है 30, है कि नहीं। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको समझा के बताता हूँ तो यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 55 44 है, तो यहाँ से आर निकालोगे तो ऐसे भी आर निकाल सकते हो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 55 44। तो जब इसको कैंसिल करेंगे कैंसिलेशन टेक्निक से तो 252 होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो आर का भी वैल्यू आ जाएगा 42, इसको मल्टीप्लाई करने से आर 42 आ गया। सो 22/7 इंटू 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस बी, जो भी दिया देख लीजिए, ठीक है। अब देखो 7 का 6 टाइम, ठीक है, ये कितना हो गया 60। तो अगर हम इसको देखें तो ये 132, इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, 2 3 6, तो 66 इज इक्वल टू 30 प्लस बी। तो b का वैल्यू कितना आ गया 36। अगर हमारा b 36 है, ध्यान से सुनना, और अगर हमारा l है 30, तो आंसर तो दिख रहा है क्या होगा, l इंटू बी, है कि नहीं। तो l इंटू बी कर लो, यहाँ से आंसर आ गया, जो आंसर आएगा वो आएगा, बस खत्म। तो क्वेश्चन सब टफ मैंने नहीं बताया, जितने भी बताए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मतलब नहीं है, तो ये आपका आज का एक होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज के क्लास से आप एक होमवर्क घर पे बनाओगे, बाकी क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उससे पहले एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला ही काम देगा, फॉर्मूला लेके जाओगे, बस खत्म, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ कोर्सेज जो मैंने आपको बताए थे, जो कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जो मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट दिया, जो सफलता का ऐप डाउनलोड करो, क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ एक जगह आपको मिला, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो अगर हम एक कोर्स की बात करें जो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, SSC MTS और CHSL का, तो आप इसमें अगर देखोगे CHSL का कोर्स तो कंबाइंड आपका क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो है, ठीक है, जो 12 के बेसिस पे होता है, और ये MTS मल्टीटास्किंग वाले, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, क्रैश कोर्स है इसका, दीज आर आवर क्या है, ये आपके फीचर्स ऑफ कोर्स है, एंड कोर्स का फी दिया हुआ है, ठीक है। कोर्स कहाँ मिलेगा, ऐप पे मिलेगा। ऐप डाउनलोड करना है कहाँ से, एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से, या फिर लिंक में भी आप जाके कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डिटेल मिलेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम लेखपाल का जो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, और एग्जाम नहीं, मैराथन क्लासेस संडे टू संडे चल रही है, अटेंड करिए, क्योंकि लंबा मैराथन चल रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन टीचर्स आपके मेंटर्स करवा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 4 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है, और फी आपका दिया हुआ है, और इसके YouTube सेशन भी अवेलेबल हैं जो आपके ऐप पे मिल जाएंगे फ्री में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपका मैराथन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट आपका क्या है, 30 अप्रैल, डेट चेंज हुआ है, ध्यान देना। दूसरा बैच भी अब SUET का आ गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से, जिसके लिए हम सेशन अभी यूट्यूब पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो टॉप यूनिवर्सिटी 45 तो है, लेकिन और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे जामिया मिलिया हो गया, फिर आपका BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, GNU हो गया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐड भी हुए हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। और यहाँ पे साइंस 2 कैटेगरी आपको मिलेंगे, एक साइंस एक नॉन साइंस। तो जो साइंस वाले हैं उनका फी ये है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपने ले लिया, मैथ्स, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। दूसरा आपका नॉन साइंस है, तो नॉन साइंस वाला जो है आपका, उसमें भी आप जा सकते हो। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर होगा 3599 का, तो दीज आर द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल आपके पेड कोर्सेज का पूरा एक हाईलाइट है, पूरा कोर्स डिटेल है वहाँ पे, ठीक है। अब एक देख लीजिए यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला कोर्स चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, एंड दिस इज द 7 मार्च। यहाँ पे डेट भी दिया गया है, ठीक है, डेट दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको भी देख सकते हैं डिटेल में, क्या PDF मिलेगा, कितने क्लासेज मिलेंगे, सारा कुछ डिटेल में, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको पता नहीं है, ठीक है। और एट लास्ट जो मैं आपको हमेशा से बोलता है, हैप्पी लर्निंग, बट डाउनलोड द ऐप एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड डेली क्लास ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, किसके साथ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेंसुरेशन एंड मेंसुरेशन का वॉल्यूम, ठीक है। थैंक यू गाइज, गुड लक, बाय बाय।